जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज के जो इंडियन मैपिंग का लेक्चर है इसमें हम देखेंगे नेशनल पार्क के बारे में कि कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क हैं, कितने नेशनल पार्क हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन पे हर साल हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। आपसे लोकेशन पूछ देगा, आपको इन्हें ऑर्डर में लगाने को पूछ देगा या किसी कोई भी करंट में अगर कोई भी स्पीसीज रही है तो उससे रिलेटेड इससे पूछ दिया जाएगा ये स्पीसीज कहाँ पे पाई जाती है। यूपीएससी में तो अक्सर आपसे ऐसे इसी टाइप से सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम देखेंगे आज राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान, तो मैपिंग में देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये मैपिंग का लेक्चर चल रहा है तो मैपिंग में देखेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेशनल पार्क की। तो भारत में अगर नेशनल पार्क की डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या होती है नेशनल पार्क की? नेशनल पार्क वे होते हैं, वे एरिया या पार्क जो गवर्नमेंट द्वारा क्या किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा सेट किए जाते हैं। किसके द्वारा सेट किए जाते हैं? गवर्नमेंट्स द्वारा सेट किए जाते हैं। किसके लिए? कंजर्वेशन के लिए। कंजर्वेशन के लिए किसके? नेचुरल हैबिटेट में, इन द नेचुरल हैबिटेट। अब किसको नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करने के लिए? तो फ्लोरा एंड फौना को। फ्लोरा एंड फौना को उनके नेचुरल स्टेट में प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए क्या किया जाता है? गवर्नमेंट द्वारा नेशनल पार्क सेट किए जाते हैं। अब भारत में नेशनल पार्क देखें कितने हैं। करंटली अगर देखा जाए तो भारत में कितने नेशनल पार्क हैं? भारत में 106 नेशनल पार्क करंटली। कितनी एरिया कवर करते हैं? अगर कवरिंग एरिया के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क एरिया कवर करते हैं वो कितना करते हैं? 44,402.95 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। ये एरिया अगर देखा जाए टोटल भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के कितना है? ये भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 1.35% एरिया हमारे नेशनल पार्क कवर करते हैं, जो लैंड एरिया है वहां। अब कौन कौन से स्टेट में है ये हम सारी चीजें कहाँ पे देखेंगे? ये अभी हम सारी चीजें देखेंगे मैप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कौन से हमारे नेशनल पार्क हैं, कितने नेशनल पार्क हमने देख लिए हैं। अब कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले आते हैं लद्दाख में। यहाँ पे आपको एक, सॉरी, यहाँ पे आपको ये है लद्दाख, और लद्दाख में आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा जिसका नाम है हेमीज। नोट डाउन करते जाइए। ये क्या है? लद्दाख। लद्दाख में एक आपको नेशनल पार्क मिलेगा हेमीज, और इसके बाद कोई नेशनल पार्क लद्दाख में नहीं है। तो लद्दाख में आपको केवल एक ही नेशनल पार्क मिलेगा देखने को। अब दूसरे पॉइंट आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आपको 5 नेशनल पार्क मिलेंगे देखने को। तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश पे देखें तो यहाँ पे 5 नेशनल पार्क हैं। 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं आपके हिमाचल प्रदेश में? तो सबसे पहले आपका ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय। फिर आपका नीचे साइड एक और पार्क मिलेगा, इसके बाद मिलेगा पिन वैली आपको मिलेगा। पिन वैली के बाद आपको इंद्र किला मिलेगा। और इंद्र किला के बाद आपको खीर गंगा मिलेगा। और खीर गंगा के बाद आपको नेशनल पार्क और मिलेगा जिसका नाम है सिम्बलवारा। सिम्बलवारा। तो ये आपके सारे नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये आपको हिमाचल में देखने, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ये सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। हेमिस लद्दाख में कितना है? एक नेशनल पार्क है। तो इनको नोट डाउन करते जाइए कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं
हम उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आपको 6 नेशनल पार्क मिलेंगे यहाँ पे देखने को। यहाँ पे उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आपको मिलेंगे 6 नेशनल पार्क। तो 6 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, उनको नोट डाउन कर लेते हैं। ये है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आपको 6 नेशनल पार्क मिलेंगे। ये है उत्तराखंड। यहाँ आपको 6 नेशनल पार्क मिलेंगे। तो पहला नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलेगा, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे गंगोत्री। गंगोत्री ये वही है जहां से गंगा निकलती है, भागीरथी जो निकलती है, गंगा की एक स्ट्रीम। ठीक है। फिर आपको मिलेगा गोविंद, और गोविंद के बाद आपको नंदा देवी देखने को मिलेगा, और नंदा देवी के बाद आपको मिलेगा राजा जी, और राजा जी के बाद आपको देखने को मिलेगा वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर। ये नेशनल पार्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये सारे नेशनल पार्क आपको मिलेंगे उत्तराखंड में देखने को। तो उत्तराखंड में कौन सा है, 6 नेशनल पार्क का, जिसमें से आपका ये जो जिम कॉर्बेट है, ये वाला जो है जिम कॉर्बेट, तो ये जिम कॉर्बेट क्या है, ये भारत का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। क्या है वो, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट कब बना था, तो ये 1936 के करीब था। ठीक है। चलिए, अब हमने उत्तराखंड के नेशनल पार्क देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में आपको, ये रहा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आपको एक ही नेशनल पार्क मिलेगा, और वो कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है, दुधवा। कहाँ पे, यूपी में। तो यूपी में एक नेशनल पार्क मिलेगा। उत्तराखंड में कितने हैं आपके, उत्तराखंड में आपके 6 नेशनल पार्क हैं। यूपी में आपका एक है, दुधवा नेशनल पार्क। यूपी के बाद आते हैं हम बिहार में। तो बिहार में आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ये रहा बिहार। और बिहार में जो आपको नेशनल पार्क मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये कौन सा है, वाल्मीकि। ये कहाँ पे है, बिहार। बिहार में आपको एक नेशनल पार्क मिलता है देखने को, वाल्मीकि। फिर आ जाते हैं हम सिक्किम पे, और सिक्किम में हमारा एक नेशनल पार्क मिलता है यहाँ पे, ये है सिक्किम। और सिक्किम में हमारा एक नेशनल पार्क मिलता है, ये है हमारा सिक्किम। और सिक्किम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है, काजीरंगा, कंचनजंगा। सॉरी, काजीरंगा नहीं, वो असम में देखने को मिलेगा, कंचनजंगा। इसकी स्पेलिंग बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कंचन दुजंगा, ये है कंचन दुजंगा। ये आपको मैं खंचन दुजंगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको सिक्किम मिलेगा। तो सिक्किम में आपको एक ही नेशनल पार्क देखने को मिलता है। तो ये थे सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के नेशनल पार्क। अब हम नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं थोड़ा वेस्ट में। तो वेस्ट में हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में आपको 6 नेशनल पार्क मिलेंगे। यहाँ पे आपको 6 नेशनल पार्क मिलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, सिटी फॉरेस्ट जिसे सलीम अली बोलते हैं, सिटी फॉरेस्ट जिसे सलीम अली नेशनल पार्क बोलते हैं। दूसरा नेशनल पार्क मिलेगा आपको दचिगम। दचिगम के बाद मिलेगा आपको किश्तवाड़, और किश्तवाड़ के बाद आपको मिलेगा देखने को कजियांग। कजियांग नेशनल पार्क। तो ये 4 नेशनल पार्क आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे। कितने, 4 नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बाद हम आते हैं हरियाणा में।
और हरियाणा में आपको ये रहा हरियाणा। और हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? हरियाणा। तो हरियाणा में आपको दो नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, एक कलेश्वर, और कलेश्वर के बाद आता है आपका सुल्तानपुर। तो दो नेशनल पार्क आपको हरियाणा में देखने को मिलेंगे, हरियाणा में। अब हरियाणा के बाद आते हैं हम राजस्थान में। तो राजस्थान में आपको दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो कौन कितने नेशनल पार्क राजस्थान में देखने को मिलेंगे? 5 नेशनल पार्क आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका है मुकुंदरा हिल्स, ये है आपका राजस्थान। तो राजस्थान में आपको देखने को मिलता है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स के बाद आप देखेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क, और डेजर्ट नेशनल पार्क के बाद आप देखेंगे केवला देव नेशनल पार्क देखेंगे। केवला देव घाना, इसका पूरा नाम है केवला देव घाना। और केवला देव घाना के बाद रणथंभौर देखेंगे आप। और रणथंभौर के बाद आप देखेंगे सरिस्का। तो ये 5 नेशनल पार्क आपको कहाँ दिखेंगे? राजस्थान में दिखेंगे। जैसे रणथंभौर आपका दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा रणथंभौर। तो ये यहाँ से जो चंबल रिवर जाती है वो रणथंभौर से ही पास होते हुए जाती है, ठीक है। और ऊपर आपको सरिस्का दिखेगा, यहाँ पे आपको सरिस्का दिखेगा। और ये जो मैपिंग है स्टेट वाइज हमने की है, तो हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में ही लेक्चर की लिंक पड़ी हुई है, आप देख लेना वहां पे। चलिए, अब हमने देख लिया राजस्थान के। राजस्थान के बाद अब हम आते हैं गुजरात के नेशनल पार्क में। तो गुजरात में हमारे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, इन पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो गुजरात में हमारे 4 नेशनल पार्क हैं। वंशदा, वंशदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक, ब्लैक बक के आपके पास आता है गिर नेशनल फॉरेस्ट, इसके बाद आपका आता है मरीन। तो ये 4 नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेंगे? गुजरात में देखने को मिलेंगे, 4। गुजरात के बाद आते हैं हम कहाँ पे? अब हमारा बचा है मध्य प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हमारे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, 11 नेशनल पार्क। तो 11 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, चलिए हम देख लेते हैं उनको। बांधवगढ़, फिर आता है आपका फॉसिल, फॉसिल के बाद आता है आपका कान्हा, कान्हा के बाद आता है आपका माधव, और माधव के बाद आता है आपका पन्ना, और पन्ना के बाद आपका आता है पेंच, और पेंच के बाद आपका आता है संजय, और संजय के बाद आपका आता है सतपुरा, और सतपुरा के बाद आपका आता है बैन विहार, और बैन विहार के बाद आपका आता है डायनासोर, और डायनासोर के बाद आता है आपका कूनो नेशनल पार्क। तो ये 11 नेशनल पार्क जो हैं आपके, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कितने? 11। भारत में वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे? वो है आपका मध्य प्रदेश। तो चलिए, ये थे आपके जो नॉर्थ में जितने नेशनल पार्क थे। अब हम बात कर लेते हैं जो पेंसुलर में आपके पार्ट में है। तो सबसे पहले हम महाराष्ट्र में देखेंगे। तो महाराष्ट्र में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, उन पे हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है चंदोली, चंदौली चंदौली, चंदौली के बाद आता आपका गुनामल,
और गूनामल के गूगामल है, गूगामल है, ये गूनामल में है। और गूगामल के बाद आपका आता है नवागांव, नवेगांव। और नवेगांव के बाद आता है आपका पेंच, जिसका नाम अब हो गया क्या? अच्छा, एक पेंच नेशनल पार्क आपका यहाँ पे भी था। पेंच जो था, ये वाला जो पेंच आपका पड़ता है प्रदर्शनी में पड़ता है। पेंच आपको यहाँ पे मिलेगा पेंच। तो पेंच महाराष्ट्र और दोनों में आ जाता है, यहाँ पे भी आ जाता है, यहाँ पे भी आता है। जहाँ पे मध्य प्रदेश में इसका पार्ट ज्यादा है। तो पेंच यहाँ पे जो पेंच पड़ता है, इसका वाला पेंच कौन था? जवाहरलाल नेहरू इसका नाम है, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद पेंच के बाद आपको देखने को मिलेगा संजय गांधी, जिसका पुराना नाम था क्या? बोरीवली। और संजय गांधी के बाद आपको देखने को मिलेगा टडोवा, टडोवा। तो ये आपके कितने हैं? 6 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं आपको महाराष्ट्र में। इसके बाद हम आते हैं गोवा में। ये रहा आपका गोवा। और गोवा में आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा जिसका नाम है महावीर। और पुराना नाम इसका देखा जाए तो मोलन नेशनल पार्क, मोलन नेशनल, मोलम, मोलम नेशनल पार्क। ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा। तो गोवा में एक नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका में आपको 5 नेशनल पार्क मिलेंगे। ये रहा सॉरी, ये रहा आपका कर्नाटका। तो कर्नाटका में आपको कौन कौन से दिखे में? अंशी दिखेगा, अंशी नेशनल पार्क। अंशी के बाद आपको बांदीपुर देखने को मिलेगा, बांदीपुर नेशनल पार्क। और बांदीपुर के बाद आपको मिलेगा बन्नेर घट्टा। कौन सा देखने को मिलेगा? बन्नेर घट्टा देखने को मिलेगा। फिर कुदेरमुख आपको कौन सा देखने को मिला? कुदेरमुख। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा राजीव गांधी। राजीव गांधी नेशनल पार्क देखे हुए हैं, जिसका पुराना नाम, जिसे और एक नाम से जानते हैं, नागर होल। आपको किससे जानते हैं? नागरा होल नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये थे आपके कर्नाटक। कर्नाटक में कितने हैं? 5 नेशनल पार्क। इसके बाद आ जाते हैं हम केरल में। ये है आपका केरल। और केरल में आपको देखने को मिलेंगे केरल, इसको यहां पे लिख लेते हैं केरल। तो केरला में आपको देखने को मिलेंगे 6 नेशनल पार्क, जिसका नाम है अन्नामुडी शोला। पहला है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। फिर आपको इराविकुलम नेशनल पार्क। इसके बाद आपको दिखेगा मथिकेतन, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क। 16 फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपको दिखेगा पम्बा डम सोलह नेशनल पार्क। और पम्बा डम 16 नेशनल पार्क के बाद आपको दिखेगा पेरियार नेशनल पार्क। इसके बाद आपको दिखेगा साइलेंट वैली, शांत घाटी। तो यहाँ पे आपको 6 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे केरल में। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। कि तमिलनाडु में आपके कौन कौन से पार्क हैं, तो इन पे बात कर लेते हैं। कि तमिलनाडु में आपके जो पार्क दिखेंगे, सबसे पहले के दिखेगा आपको गुंडी, गुंडी नेशनल पार्क। फिर गल्फ ऑफ मन्नार
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी का एक नाम और है पुराना, अन्नामलाई। इसी नेशनल पार्क का अन्ना मलाई। और अन्नामलाई के बाद आपको दिखेगा मुदुमलाई, और मुदुमलाई के बाद आपको दिखेगा मुकुर्थी। तो ये कितने नेशनल पार्क हैं? ये 5 नेशनल पार्क हैं, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये 5 के पांचों आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। 3 नेशनल पार्क है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वरा, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। फिर राजीव गांधी रामेश्वरम, रामेश्वरम। इसके बाद आपको एक और मिलेगा, पापीकोंडा। पापीकोंडा यहाँ पे है आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये 3 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश के बाद आ जाते हैं हम तेलंगाना में। ये रहा हमारा तेलंगाना। तेलंगाना। तो तेलंगाना में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 3 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा कुशु ब्रह्मानंद रेड्डी, कुसुम ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। इसके बाद आपको दिखेगा महावीर हरीना वनस्थली, महावीर हरीना वनस्थली। इसके बाद तीसरा आपको देखने को मिलेगा मुरुगवानी, मुरुगवानी। तो ये 3 नेशनल पार्क आपको कहाँ दिखेंगे? तेलंगाना में देखेंगे। तेलंगाना के बाद आ जाते हैं हम उड़ीसा में। तो उड़ीसा, ये रहा उड़ीसा आपका। और उड़ीसा में आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ये रहा उड़ीसा। स्पेस बहुत कम है। तो ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपको 2 नेशनल पार्क मिलेंगे। एक तो भितरकनिका, और भितरकनिका के बाद आपको सिमलीपाल देखने को मिलेगा। सिमलीपाल आपको नेशनल पार्क ये 2 उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। उड़ीसा के बाद आ जाते हैं हम कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपको ये रहा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़, ये रहा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में आपको 3 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से? तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ पे लिख लें कौन कौन सा। इंद्रावती, इंद्रावती के बाद आपको कांगर मिलेगा, कांगर वैली। और कांगर वैली के बाद आपको गुरु घासीदास नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ये 3 नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। और छत्तीसगढ़ के बाद आपको एक नेशनल पार्क और देखने को मिलेगा झारखंड में। तो झारखंड में जो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, ये रहा आपका झारखंड। और झारखंड में कौन सा मिलेगा? ये झारखंड। तो झारखंड में आपको एक नेशनल पार्क मिलता है जिसका नाम है बेतला। बेतला नेशनल पार्क आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे। अब बचा वेस्ट बंगाल। तो नेक्स्ट मैप पे आते हैं। ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल।
तो वेस्ट बंगाल में हमें एक पार्क देखने को मिलता है। चलो इसको यहां लिख लो, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में हमें कौन से पार्क देखने को मिलेंगे? तो वेस्ट बंगाल में हम देखें तो 6 नेशनल पार्क हमारे। सबसे पहले आता बक्सा, बक्सा के बाद आता गोरुमारा, और गोरुमारा के बाद आता आपका न्योरा वैली, और न्योरा वैली के बाद आता आपका सिंगलीला, और सिंगलीला के बाद आपका आता सुंदरबन, और सुंदरबन के बाद आपका आता जलापाड़ा। जलापाड़ा। तो ये 6 नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये 6 नेशनल पार्क आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। आज अब आ जाते हैं हम नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं उन पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल में बात करें तो हमें कौन कौन से नेशनल पार्क मिलेंगे? तो अरुणाचल में आपके देखने को मिलेंगे 2 नेशनल पार्क, एक तो मॉलिंग, मॉलिंग नेशनल पार्क, और दूसरा आपको नामदफा नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अरुणाचल के बाद आ जाते हैं हम असम में। तो असम में आपको कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे? तो असम में आपको सबसे सेकंड हाईएस्ट जो नेशनल पार्क है नंबर में, तो वो असम में मध्य प्रदेश के बाद देखने को मिलते हैं। तो असम में आपको दिब्रू साइखोवा, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। दिहांग पटकाई, दिहंग पटकाई के बाद आपको रायमोना, और रायमोना के बाद आपको कौन सा दिखेगा? काजीरंगा, और काजीरंगा के बाद आपको मानस देखने को मिलेगा, और मानस के बाद आपको नामेरी देखने को मिलेगा, और नामेरी के बाद आपको औरंग देखने को मिलेगा। तो ये आपके 7 नेशनल पार्क हैं। ये कहां पे आपको देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे आपके असम में। असम के बाद आ जाते हैं हम नागालैंड में। तो नागालैंड तो नागालैंड में आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, इंटांकी, जिसका नाम क्या है? इंटांकी नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क। नागालैंड के बाद आ जाते हैं हम मिजोरम में। और मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा, हाँ, नागालैंड के बाद मणिपुर। मणिपुर में आपको केवल लामजो, केवल लामजो नेशनल पार्क। इसके बाद सिरोही। ये 2 नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेंगे? आपको मणिपुर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मणिपुर, मणिपुर में देखेंगे। मणिपुर के बाद आ जाते हैं हम मेघालय में। तो मेघालय में आपको 2 नेशनल पार्क मिलेंगे। कौन कौन से हैं? बाल पक्रम, मेघालय। तो पहला मिलेगा बाल फकरम, वाल फकरम के बाद आपको देखने को मिलेगा कौन सा? नॉकरेक, नॉकरेक रिज। तो 2 नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेंगे? मेघालय में देखने को मिलेगा। मेघालय के बाद आ जाते हैं हम त्रिपुरा में। ये रहा हमारा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में हमें यहाँ पे कौन कितने नेशनल 2 नेशनल पार्क त्रिपुरा में देखेंगे। क्लाउड लेपर्ड, क्लाउड
रेड लियोपार्ड, और क्लाउड लियोपार्ड के बाद बिशन, बिशन जिसे राजबरी भी बोलते हैं, राजबरी। तो दो नेशनल पार्क आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेंगे। त्रिपुरा के बाद आ जाता है हमारा कौन सा, मिजोरम। तो मिजोरम में आपको देखने को मिलेंगे दो। तो पहला है मरलन, मरलन के बाद आपका आ जाता है पावनपुरी, पावनपुरी। ये आपके दो नेशनल पार्क आ जाते हैं मिजोरम। अब बचे हैं हमारा एक लास्ट, और जिसमें आपका आ जाता है क्या, अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार इसमें मैप पे दिया नहीं गया, तो फिलहाल हम देख लेते हैं रफली। ये हमारा अंडमान निकोबार, ये ये ऊपर वाला पार्ट है अंडमान और नीचे वाला निकोबार। ये क्या पार्ट है, ये है, ये दोनों मिला के पूरा क्या है, ये ऐसे लिख लो, अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो सेकंड नंबर पे अंडमान निकोबार में आपके सेकंड हाईएस्ट, अच्छा असम में आपके सेकंड हाईएस्ट नहीं है, सेकंड हाईएस्ट आपके अंडमान निकोबार में, असम में आपको तीसरे नंबर पे मिलेंगे। तो अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में 9 आपको मिलेंगे। तो 9 में से आप कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कैम्पबेल वे, कैम्पबेल वे, कैम्पबेल वे के बाद आपको मिलेगा गालाथिया, गालाथिया के बाद आपको मिलेगा महात्मा गांधी मरीन, और महात्मा गांधी मरीन के बाद आपको देखने को मिलेगा कौन सा, मिडिल बटन आइलैंड। और मिडिल बटन आइलैंड के बाद आपको देखने को माउंट हैरिट, माउंट हैरिट, और माउंट हैरिट के बाद आपको दिखेगा नॉर्थ बटन, और नॉर्थ बटन के बाद आपको देखने मिलेगा रानी झांसी मरीन, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, रानी झांसी मरीन। और रानी झांसी मरीन के बाद आपको देखने को मिला सैडल पीक, और सैडल पीक के बाद दिखे साउथ बटन। तो ये थे हमारे क्या, अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान निकोबार में कितने नेशनल पार्क हैं, 9 नेशनल पार्क। तो ये जो हमारे इंडिया के सारे जो 106 नेशनल पार्क हैं, हमने मैप वाइज कवर कर लिया है इनको। तो कौन कौन से थे, हमने हेमीज देखा, लद्दाख में, हिमाचल में देखे हमने, उत्तराखंड में हमारे नेशनल पार्क हैं, और हरियाणा में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, आपके जैसे पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है आपका, ठीक है। तो इस टाइप से हमने जो सारे नेशनल पार्क थे, हमने सारे नेशनल पार्क कवर कर लिए। अब कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे, एक दो उनको भी देख लेते हैं। तो अगर हम ऑर्डर में देखें, नंबर के ऑर्डर में, नंबर वाइज देखें सबसे ज्यादा कहाँ पे नेशनल पार्क है, तो सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे 11, फिर अंडमान निकोबार में देखने को मिलेंगे 9, इसके बाद आपको असम में देखने को मिलेंगे, तो असम में कितने हैं, 7। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा, आपसे ऑर्डर में पूछ ले, फिर लगवा दे यहाँ पे। अभी फिलहाल मैपिंग पे हमने ऑर्डर में नहीं देखे हैं, हमने नेशनल पार्क के बारे में देखे हैं। अब हम आगे हम लेक्चर देखेंगे तो उसमें हम स्टेट वाइज देखेंगे कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, लोकेशन वाइज कहाँ पे है, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल लेक्चर काफी लंबा हो जाता, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा सारे नेशनल पार्क। अब यहाँ से आपको दे सकता है कि पूछ सकता है कि इनमें से बताइए कौन सा नेशनल पार्क हिमाचल में नहीं है। तो आपको दे देगा ग्रेट हिमालय, पिन वैली,
सिंबल वारा, ये आपको दे देगा, पीछे से आपको फॉसिल दे देगा, इसके बाद आपको वन विहार दे देगा, इसके बाद आपको रणथंभौर दे देगा। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करने कौन से, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑर्डर में आपको लगाने को आ सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन, या जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी जो स्पेशल स्पीसीज है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ, जैसे अभी भारत सरकार जो चीता थी, तो चीता को कौन से नेशनल पार्क में लाई थी, कूनो नेशनल पार्क में लाई है मध्य प्रदेश के। तो पूछ दिया जा सकता है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में। या पूछा जा सकता है घुमा के क्वेश्चन थोड़ा कि जो अफ्रीका से जो चीता लाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो वो भारत के किस नेशनल पार्क में उनका नेचुरल हैबिटेट बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए किस कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है। आपको शेर कहाँ मिलेंगे देखने को, गिर फॉरेस्ट में, आपको गिर फॉरेस्ट पूछ दिया जाए लोकेशन वाइज कहाँ पे है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।